अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो pKa वैल्यू है वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह वेरी करती है। अब इन्वायरमेंट जो सा है हमारा pKa वैल्यू को जो सा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्वायरमेंट बताए गए हैं, pH चेंज होने से भी जो सा pKa वैल्यू इफ़ेक्ट होती है। तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि पोलर इन्वायरमेंट का पोलर इन्वायरमेंट फेवर्स द चार्ज फॉर्म एंड नॉन पोलर इन्वायरमेंट फेवर्स द अनचार्ज फॉर्म एंड नॉन पोलर इन्वायरमेंट दस रेजेज द pKa ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जो सा हमारे पास नॉन पोलर ग्रुप होगा, अगर नॉन पोलर इन्वायरमेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सा हमारा pKa की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उनकी pKa वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये हर ग्रुप की डिफरेंट pKa वैल्यू होती हैं, तो हर जो सा हमारे पास ग्रुप है, जिस तरह कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, तो इनकी pKa वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो फिर हम देखें अगर इन्वायरमेंट को, तो हमारे पास दो इन्वायरमेंट है। पोलर इन्वायरमेंट जो सा है वो चार्ज फॉर्म को फेवर करता है, और जो नॉन पोलर इन्वायरमेंट है वो हमारे पास अनचार्ज फॉर्म को फेवर करता है। अब फिर नॉन पोलर इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप की pKa वैल्यू बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा कि वीकर एसिड ज़्यादा हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में राइट किया गया। फिर है बट इट लोअर्स द दैट फॉर्म ऑफ एन अमाइनो ग्रुप। अब ये नॉन पोलर इन्वायरमेंट के अंदर pKa वैल्यू कार्बोक्सिल ग्रुप की बढ़ जाएगी, जबकि अमाइनो ग्रुप की pKa वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। pKa वैल्यू कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो एक स्ट्रोंगर एसिड है। हमने डिस्कस किया था कि pKa होता क्या है। तो pKa जो सा था वो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता था, वीक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको चीज़ शो करती थी pKa जो सा हमारे पास था। तो अब प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट चार्ज ग्रुप कैन रीइंफोर्स और काउंटरैक्ट द सॉल्वेंट इफेक्ट। फिर है कि द pKa ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दस विल डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन विद इन गिवन प्रोटीन। अब pKa वैल्यू जो सी है फंक्शन ग्रुप की, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि जो फंक्शनल ग्रुप, जिस तरह हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है या अमाइनो ग्रुप है, हम इनकी pKa वैल्यू चेक कर रही हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये वाले ग्रुप जो से है फंक्शनल ग्रुप, वो अमाइनो एसिड के अंदर किस जगह पे मौजूद है। उनकी लोकेशन भी डिपेंड करती है कि वो सेंटर में है या टर्मिनल पे है, तो ये चीज़ भी है pKa वैल्यू को इफ़ेक्ट करती है। फिर यही इसके अंदर इतना यही बस देखना है कि pKa वैल्यू जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास द सोलिबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइनो एसिड रिफ्लेक्ट देयर आयनिक कैरेक्टर। अब सोलिबिलिटी के अमाइनो एसिड किसी की सोलिबिलिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इससे हम उनके आयनिक कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर है सबसे पहले कि द चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड इंश्योर दैट दे आर रेडली सॉल्वेटेड बाय एंड thus soluble in polar solvents such as water, ethanol, but insoluble in non-polar solvents such as benzene, hexane और ether। अब ये जो हमारे पास जो चार्ज फंक्शन ग्रुप है अमाइनो एसिड्स के, तो उससे क्या होता है कि वो जो से हैं सॉल्युबल, इजीली जल्दी सॉल्वेटेड हो जाते हैं, जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। तो फिर पोलर सॉल्वेंट, अब चार्ज ग्रुप है ना, तो चार्ज स्पीशी हैं, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास वाटर, एथेनॉल है, ये दोनों भी क्या है कि आयनाइज हो जाते हैं, इनके पास भी चार्ज स्पीशीज हैं, और अमाइनो एसिड की चार्ज जो से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये इजीली एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिस तरह बेंजीन, हेक्सेन एंड ईथर है, इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो से चार्ज फंक्शन ग्रुप अमाइनो एसिड होते हैं, वो इनके अंदर सॉल्युबल नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। फिर सिमिलरली द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द आयनिक फोर्सेज दैट स्टेबलाइज द क्रिस्टल लेटिस ऑफ फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये कि जो से चार्ज फंक्शन ग्रुप वाले अमाइनो एसिड्स हैं, उनके अंदर क्या है, आयनिक फोर्सेज आ जाती हैं। तो आयनिक फोर्सेज जो है वो क्रिस्टल लेटिस होता है, उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर देती हैं। तो इस वजह से फिर क्या है कि अमाइनो एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है, और कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही है। इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है अगर हमने इसको डिस्टर्ब करना हो, उसकी क्रिस्टल लेटिस को, उनको तोड़ना हो, तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। फिर है अमाइनो एसिड डू नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड दस कलरलेस। अमाइनो एसिड जो से हैं कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो किसी की तरह की भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो अमाइनो एसिड्स का, तो उसमें भी ये होता है कि वो कलरलेस होते हैं। उनके लिए फिर हम डाई यूज़ करते हैं, डिफरेंट डाई यूज़ करके फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं है। तो अमाइनो एसिड इसीलिए कलरलेस हैं क्योंकि वो अब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब विजिबल लाइट के अंदर ही हमें कलर नजर आते हैं ना, तो उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से वो कलरलेस होते हैं। हाउएवर यहाँ पे फिर दिया गया है कि
टायरोसिन, फिनाइलएलनिन एंड स्पेशली ट्रिप्टोफैन, ये जो से हैं एब्जॉर्ब करते हैं हाई वेवलेंथ वाली लाइट, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट, और अल्ट्रावायलेट की लाइट की रेंज हमें पता है 250, और अल्ट्रावायलेट की ये जो सी 250 से 290 नैनोमीटर तक जो रेंज है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ट्रिप्टोफैन देयरफॉर मेक्स द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोटीन टू ऑब्जॉर्ब लाइट इन द रीजन ऑफ 280 नैनोमीटर। तो हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन है तो उसका क्या है कि वो जो सा है 280 नैनोमीटर के रीजन में जो सा है लाइट को एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, मतलब कि जो से हमें 3 अमाइनो एसिड बताए हुए हैं उन सब के अंदर ट्रिप्टोफैन जो सा है वो सबसे ज़्यादा एबिलिटी रखता है। ये हमारे पास जो सा टेबल है, टेबल को हम इग्नोर, मतलब कि मैम ने इतना इसको नहीं करवाया था तो इनको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैम सुमेरा से पढ़ रहे हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास द अल्फा आर ग्रुप्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। अब जो से अल्फा आर ग्रुप्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड की कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले हमें बताया गया यहाँ पे ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन जो है सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये याद रखना है आपने। और वैसे भी मैम सुमेरा ने स्लाइड्स के अंदर ना ग्लाइसिन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है सेपरेटली, और मैं जब स्लाइड्स की वीडियो डालूंगी तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसके बारे में बताया गया है कि ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है एंड कैन बी अकोमोडेटेड इन द प्लेसेस इनएक्सेसिबल टू अदर अमाइनो एसिड। अब और ये सबसे छोटा है तो इस वजह से ऐसी जगह पर ये अकोमोडेट हो जाता है जहाँ पर दूसरे अमाइनो एसिड नहीं आ सकते, या किसी भी जिस तरह प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड नहीं आ सकता तो वहाँ पे ये इजीली आ जाता है। इट ऑफन अकर वेयर पेप्टाइड्स बेंड शार्पली, जहाँ पे पेप्टाइड बेंड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उनके अंदर कर्व आ रहा है, तो वहाँ पे ये जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद यही आर ग्रुप में फिर डिफरेंट आर ग्रुप्स बताए हुए हैं और इनको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है द चार्ज आर ग्रुप ऑफ द बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड स्टेबलाइज स्पेसिफिक प्रोटीन कन्फर्मेशन वेयर आयनिक इंटरेक्शन और सॉल्ट बॉन्ड्स। अब जो सा है कि आर ग्रुप जो होते हैं बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड के, वो स्टेबलाइज कैसे करते हैं किसी भी प्रोटीन कन्फर्मेशन को, तो उनके दरमियान में जो सी इंटरेक्शन है या तो वो आयनिक इंटरेक्शन हो रही है, सॉल्ट बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके दरमियान में। तो ये मतलब याद रखना है कि अमाइनो एसिड जो उनसे हैं या उनके अंदर चार्ज आर ग्रुप होते हैं, और आर ग्रुप जो उनसे है स्टेबलाइज करते हैं प्रोटीन को, या हमारे पास जो उनसे हैं आयनिक इंटरेक्शंस उनके जरिए। These bonds also function in charge relay system and during enzymatic catalysis and electron transport in respiring mitochondria. फिर है हमारे पास के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिक्टेट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड, वो बताते हैं या डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होगा, अमाइनो एसिड कौन सा रिएक्शन करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, पहले दी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन इसके अंदर कौन कौन से होंगे, इसके अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा, अमाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहे हैं किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर तो वो क्या होगा, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स के चांसेस हैं, अमाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स के चांसेस हैं। फिर अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप हो तो अमाइनो ग्रुप अगर हो मतलब कि NH3 लगा हो तो हमारे पास क्या होता है, एसाइलेशन होती है, एमिलेशन होती है, एनिस्ट्रिफिकेशन होती है। और अगर हमारे पास OH ग्रुप हो, अल्कोहल लगा हो तो, या फिर है SH ग्रुप हो, थायोल ग्रुप हो, तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन और एस्टरिफिकेशन हो रही होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड शो भी किया गया है। तो सबसे जो सा इम्पोर्टेंट क्या है कि अमाइनो एसिड के अंदर जो से रिएक्शन हो जाता है वो पेप्टाइड बॉन्ड का होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है।